नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। राजनीति में बेहद कम ही मौके देखने को मिलते हैं जब सत्ताधीन पार्टी के सांसद या विधायक जनहित में अपनी सुख सुविधा के त्याग के लिए भी तैयार हो जाएं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अग्निवीरों के समर्थन में अपनी पेंशन छोड़ने की बात कही है। अग्निवीर स्कीम के खिलाफ देश के युवाओं में जो आक्रोश है वह आप सब ने टीवी स्क्रीन पर देखा है। किस तरह रेलगाड़ी और बसें फूंक दी गई वह भी आपने देखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसक प्रदर्शन की वजह से रेलवे का जितना नुकसान हुआ वह पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा है। छात्रों के गुस्से का ज्यादातर लोगों ने समर्थन किया, लेकिन सब ने माना कि छात्रों का उपद्रवी बनना ठीक नहीं है। असर यह हुआ कि छात्र पीछे हट गए। प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों ने अग्निवीर स्कीम का यह कहते हुए विरोध किया कि सेना के जवानों से पेंशन छुड़वाया जा रहा है, सिर्फ 4 साल की नौकरी दी जा रही है। क्या देश के सांसद और विधायक अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार हैं? छात्रों को इस सवाल का जवाब ना ही सांसदों और विधायकों से मिला और ना ही उन लोगों से जो उन्हें नादान बताते हुए कह रहे थे कि छात्र समझ नहीं पा रहे हैं, सरकार उनका ही भला कर रही है। खास बात यह है कि छात्रों के विरोध का समर्थन कर रहे पार्टी के सांसद और विधायक भी इस सवाल को खा गए हैं। अब एक बार फिर वरुण गांधी पर लौटते हैं। उन्होंने अग्निवीरों के समर्थन में एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो जनप्रतिनिधियों को यह सहूलियत क्यों? राष्ट्र रक्षकों को यदि पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ यह नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले? मुझे उम्मीद है कि आम लोगों से 200-300 रुपए की गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए अपील करने वाली सरकार के अन्य सांसद विधायक भी वरुण गांधी की तरह आगे आएंगे और राष्ट्र निर्माण के लिए यह ऐतिहासिक त्याग करेंगे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता ही देश हित की बात सोच सकते हैं। अन्य विपक्षी दलों से इतने बड़े त्याग की कल्पना भी कैसे की जा सकती है? हालांकि मेरी सभी दलों के सांसदों और विधायकों से अपील है कि वह वरुण गांधी की तरह अपना एक कदम आगे बढ़ाएं और देश हित में राजनीति की नई मिसाल पेश करें। पश्चिम बंगाल के पूर्व स्पीकर हाशिम अब्दुल हलीम ने सांसदों और विधायकों की पेंशन को लेकर कभी कहा था कि जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो फिर जनता के प्रतिनिधि राजा की तरह कैसे रह सकते हैं। वह एक अलग दौर था जब नेता होने का मतलब जनसेवा माना जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से लेकर कई वामपंथी नेताओं तक ने इसका उदाहरण पेश किया है। वे जब रिटायर हुए तो उनके अकाउंट खाली थे। आज के समय में सांसदों के लिए शायद ही ऐसा कर पाना आसान हो, क्योंकि सिर्फ चुनाव लड़ने में करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं और अगर एक बार चुनाव हार गए तो फिर अगले चुनाव में क्या होगा समझ लीजिए। एक नज़र डालते हैं और जानते हैं कि सांसदों और विधायकों को पूर्व बनने के बाद कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। प्रत्येक महीने मिलता है 20,000 रुपये पेंशन। 5 साल से ज़्यादा रहा कार्यकाल तो बढ़ेगा पेंशन। प्रति वर्ष के हिसाब से पेंशन में जुड़ते जाएंगे 1,500 रुपये। पेंशन के लिए कोई न्यूनतम समय सीमा तय नहीं, कितने भी समय के लिए सांसद रहें पेंशन आजीवन मिलेगा। सांसदों और विधायकों को डबल पेंशन लेने का हक होता है। कोई नेता विधायक के बाद सांसद भी रहा हो तो उसे दोनों पेंशन मिलेगी। सांसदों या पूर्व सांसदों की मृत्यु पर पति पत्नी या आश्रित को आजीवन आदि पेंशन दी जाएगी। पूर्व सांसद अपने किसी भी एक साथी के साथ रेल के सेकंड एसी में फ्री यात्रा कर सकते हैं। सांसद अगर अकेले यात्रा करते हैं तो वह रेल के फर्स्ट एसी की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। पूर्व सांसदों को करदाताओं के पैसे पर दी जाती है पेंशन की सुविधा। राज्यपाल तक को नहीं मिलती है पेंशन की कोई सुविधा। एक दिन सांसद रहने पर भी ताउम्र मिलेगी पेंशन। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की पत्नियों को भी नहीं मिलती है फ्री विमान रेल यात्रा की सुविधा। सांसद जिंदगी भर सेकंड एसी में साथी के साथ कर सकते हैं मुफ्त यात्रा। वहीं सांसदों को वेतन के तौर पर 1 लाख रुपए मिलते हैं। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपये और कार्यालयी भत्ते के नाम पर 60,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा आवास, यात्रा भत्ता, टेलीफोन, इंटरनेट, सत्र के दौरान दैनिक भत्ता जैसे अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं। हालांकि अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने कोरोना महामारी की वजह से फैसला किया कि सांसदों और मंत्रियों की सैलरी में 30% की कटौती की जाएगी। हालांकि विधायकों के पेंशन को लेकर सभी राज्यों में अलग अलग नियम हैं। गुजरात में विधायकों को पेंशन ही नहीं मिलता है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आते ही विधायकों की पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला किया, जिसके तहत विधायकों को एक ही पेंशन मिलेगा।
यानी कि अगर आप 5 कार्यकाल से विधायक हैं तो भी पेंशन एक बार के विधायक जितना ही मिलेगा। विधायकों को पेंशन कितना मिलता है, इसे समझने के लिए दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत आज अगर कोई दिल्ली का विधायक 5 साल पूरा करता है तो उसे 10,000 रुपये मूल पेंशन दी जाती है। इसमें 5,000 रुपये डीपी जोड़ा जाता है, 1,500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाता है, यानी 5 वर्ष के 7,500 रुपये हुए। मूल पेंशन पर 234% महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। इस हिसाब से एक टर्म पूरा करने वाले विधायक की पेंशन लगभग 50,000 रुपये होगी। वहीं अगर विधायकों के वेतन की बात करें तो तेलंगाना में विधायकों को वेतन भत्तों के रूप में सबसे ज्यादा 2.5 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। वहीं उत्तराखंड में विधायकों को हर महीने 2 लाख रुपए से ज्यादा मिलते हैं। एक विधायक को प्रत्येक महीने सैलरी और भत्ता मिलाकर 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक मिलता है। एक नज़र विधायकों के वेतन पर भी डालते हैं। केरल 70,000, छत्तीसगढ़ 80,000, पश्चिम बंगाल 81,800, पंजाब 84,000, ओडिशा 1 लाख, गुजरात 1.5 लाख, बिहार 1,35,000, गोवा 1,99,000, उत्तराखंड 2,04,000, तेलंगाना 2.5 लाख। यहाँ पर मैंने 2 तरह के राज्यों का जिक्र किया है। पहले वह राज्य हैं जहाँ पर विधायकों को सबसे कम वेतन मिलता है, वहीं दूसरे वह हैं जहाँ पर विधायकों को सबसे अधिक वेतन मिलता है। ये तो हुई अग्निपथ स्कीम को लेकर अग्निवीरों की मांग और वरुण गांधी के प्रस्ताव पर चर्चा। अब एक अच्छी खबर की बात करते हैं। गुरुवार को हमने बिहार के मधुबनी जिले की एक खबर दिखाई थी। आसमान से ली गई ड्रोन कैमरे की तस्वीरें जिसमें दूर दूर तक गड्ढे और उसमें भरा पानी दिख रहा था। इस वीडियो को देख सोशल मीडिया पर लोग गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा वाला कमेंट कर सरकार की खिल्ली उड़ा रहे थे। कई लोग सवाल कर रहे थे कि इस स्विमिंग पूल के बीच से कोई सड़क ढूंढ दे, मान जाएं। एडिटर जी ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखलाया। इतना ही नहीं, इलाके के विधायक अरुण शंकर प्रसाद से भी बात की। अच्छी बात यह है कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खबर को संज्ञान में लेते हुए अगले ही दिन सड़क के समतलीकरण का काम शुरू कर दिया है। नेशनल हाईवे जयनगर डिवीजन ने सोकिंग मशीन के सहारे NH के बीच बने गड्ढों से पहले पानी निकलवाया, फिर बगल से मिट्टी काटकर समतलीकरण का काम शुरू कर दिया। हालांकि इस तरह के प्रयास पिछले कई सालों में दर्जनों बार किए जा चुके हैं, लेकिन स्थिति फिर वही ढाके 3 पात वाली है। NHAI के इस प्रयास से बरसात के मौसम में फौरी राहत तो मिल गई है, लेकिन इलाके के लोगों को अस्थायी समाधान का इंतजार है। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। गड्ढे के 2 आगे गड्ढे, गड्ढे के 2 पीछे गड्ढे नहीं बल्कि सैकड़ों गड्ढे दिखाई देंगे। पहेली ना होते हुए भी यह गड्ढे पहेली जान पड़ेंगे। इस सड़क पर सबसे बड़ा गड्ढा 100 फीट का बताया गया है। यह सड़क कलवाही बासोपट्टी हरलाखी से गुजरने वाला मुख्य मार्ग है। मानसी पट्टी से कलना तक सड़क की ऐसी ही हालत है। 2015 के बाद से ही यह सड़क ऐसे ही जर्जर बनी हुई है। अब तक 3 बार टेंडर जारी किया गया है, लेकिन सभी ठेकेदारों ने कुछ दूर सड़क बनाने की खानापूर्ति के साथ काम छोड़ दिया और फरार हो गए। खबर दिखाने के बाद गड्ढों को छिपा तो दिया है, लेकिन इसका अस्थायी समाधान कब निकलेगा, लोगों को इस बात का इंतजार है। आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।